इसके लिए मैं मात्र शक्ति के सारे आदमी ये संकल्प लो आज हिंदू के लिए सारे मैं ये बोला संकल्प बुलाना चाहता कि ये हिंदू कोई मरला उसी सार में मारा कितने मार लकड़ी कर दी है ना तुम्हारे 9 मार लकड़ी कर दी है क्या ऐसे लोग हैं कि जिन्हें जो पूरे लाइन में कोई लकड़ी 9 मार बना ना मेरे है वो बड़ी बात है। आज संकल्प करो कि हम एक टोकरा जरूर बनाएंगे एक टुकड़ा सारे लागे वो पूरा लागे एक 9 मार लकड़ी बना सारा काम जितना के आगे थोड़े थोड़ा जारी जी को से आज बुलाया बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये हमारे संत अपनी आरती में वंदन में पूजा में श्लोक बोलते हैं। हमारा किसी से कोई बैर नहीं भेद नहीं कोई शत्रुता नहीं। हमारा नारा है विश्व का प्यार विश्व का प्यार। और डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने 1925 में जिसके लिए राष्ट्र प्रथम है नेशन फर्स्ट है वो सबसे पहले आरएसएस कभी भी हमारे देश पर कोई भी संकट आया इस संगठन पहले आगे खड़ा होता है। अपनी जेब में न रखा डर होना चाहिए। कोई भगवान की मूर्ति अपनी जेब में रखे ये भारतीय संस्कृति है। जय का एक नियम है जीना है ना मरना है। अपना अपना पात्र निभाकर उस सागर पार उतरना है। भीष्म द्रोण कर्ण अर्जुन होना माधव ये जीवन कुरुक्षेत्र का रण है। युद्ध सभी को करना है युद्ध सभी को करना है। जय श्री राम। मैं अपनी वाणी को यह विराम देते हुए मन में एक भाव उठ रहा होगा कि समाज में हमने ब्राह्मण सम्मेलन देखा होगा हमने राजपूत सम्मेलन देखा होगा हमने वैश्य सम्मेलन देखा होगा लेकिन अपने इस गांव में अपने इस क्षेत्र के अंदर हिंदू सम्मेलन देख रहे हैं। ये मन के अंदर बड़े भाव उठ रहे होंगे कि हिंदू सम्मेलन क्यों हो रहा है। समाज जब टूटता है ऐसे जाति में भीतर करके अपने अपने सम्मेलन करता है और जब समाज जगता है जब समाज संगठित होता है वह समाज हिंदू सम्मेलन करके आने वाले कल के लिए अपना भविष्य तय करता है। आज हिंदू सम्मेलन में अपना भविष्य तय करके आगे जा रहा है। इस नाते आज हम सब हिंदू सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। ये भारत इतना दिग्विजय भारत था। यह भारत समर्थ भारत था संगठित भारत था जिस भारत में जन्म लेने के लिए भगवान भी तरसते थे। वह हमारी भारत विश्वगुरु भारत था। इस भारत के अंदर कभी जातिवाद नहीं था। जाति मतीय था लेकिन जातिवाद इस भारत के अंदर नहीं था। इन 1000 वर्षों के जो परकीय आक्रमण हुए कभी मुगल आए कभी अंग्रेज आए हमारे समाज के अंदर ऐसे जहर को घोल करके चले गए कि हम जातियों में बट गए। साहब इन जातियों से निकलने का संकल्प लेकर जाने का दिन है। हम सब गर्व से कोई कहता है आप कौन है कोई कहता है ब्राह्मण कोई कहता है क्षत्रिय कोई कहता है वैश्य हो कोई कहता है मैं अनुसूचित समाज से आता हूं। अरे साहब हमने तो महापुरुषों को भी जातियों में बांट रख दिया। साहब कहां से उनका आशीर्वाद मिलेगा। इस जाति की भावना से बाहर निकलना पड़ेगा। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इस भाव को जगाने की आवश्यकता है। तब
सुरक्षित रहेगा। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बातियों का क्या करोगे साहब? धर्म ही नहीं बचा तो जातियों का क्या करोगे? जिस देश के अंदर धर्म कमजोर हो जाता है, वहां रोटी छीन करके, कपड़े उतार करके मकान में आग लगा दिया जाता है साहब। धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। धर्म जीवित रहेगा तो आप जीवित रहेंगे। अगर धर्म खत्म हो गया तो सबको सुन्नत करानी पड़ेगी। इस भारत में लोग आए, वह मुगल आए इसीलिए आए थे कि जिस देश के अंदर धर्म संस्कृति कमजोर हो जाती है वह देश इतिहास के पन्ने में मिट जाता है। लेकिन मेरा भारत, दिग्विजयी भारत, इस मिट्टी के अंदर मेरी ताकत थी कि समय समय पर इस मिट्टी ने ऐसे ऐसे नौजवानों को, ऐसे ऐसे यहाँ के महान कन्याओं को जन्म दिया कि जो ऐसे विधर्मियों को खदेड़ करके भाग दिए। ये भारत आज 2026 में पूरी दुनिया के सामने खड़ा है। ये भारत किसी को लूटने के लिए नहीं खड़ा, हमने किसी को विजय प्राप्त करने के लिए नहीं खड़े हुए। ये भारत सदियों से सबको ज्ञान देने के लिए खड़ा हुआ है। इस नाते इसको विश्व गुरु कहा जाता है। लेकिन इस भारत को नजर रखिए, नजर ऐसी लगी कि सब जातियों में बट गए।